अजी, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो रहने तक के लिए भी पैसे नहीं है। कौन हमें अपना घर किराए पे देगा बिना पैसों के? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। मालती, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमें किराए पे अपना घर देगा। पता नहीं जी, ऐसे आज की दुनिया में लोग होते तो नहीं है। अरे लाली, उधर गई कहाँ जा रही है बेटा? अम्मा राम राम। राम राम बेटा, जीते रहो बने रहो। अरे बेटी, इतनी गर्मी पड़ रही है, भरी दोपहरी में तुम कहाँ जा रही हो? इधर को तो आओ। माँ जी, हम तो किस्मत के मारे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ माँ जी, ये ठीक कह रही है, हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं है। बेटा, हमारे पास घर तो है नहीं, जो भी है उसमें हम रह रहे हैं, और एक घेर है, चाहो तो उसमें रह लो। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, तो आप अपना घेर दिखा दो। चलो तो बेटा, आओ मेरे साथ चलो, अभी दिखाती हूँ, आ जाओ। आओ बेटा, ये घेर है, जब तक आपका मन चाहे या दिल चाहे आप जब तक रहना। ठीक है माँ। आ जाओ। बेटा, खूब तसल्ली से रहना, साफ सफाई करके इसकी। माँ जी, साफ सफाई तो हम इसकी कर लेंगे और रह भी लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। लेकिन अम्मा, ये गायें और बछड़े? ये तो बेटा यहीं पे रहेंगे, तुम्हें भी यहीं पे रहना है। माँ जी, रोडों पे रहने से तो अच्छा है कि हम इनके साथ ही रह लें। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। माँ जी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना। रोल एक्शन। बेटा, किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बतला देना। ठीक है जी। चलो अंदर। मालिक साहब, अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मुझे भी बता दो। क्या काम जानता है तू? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं कोई भी मजदूरी कर लूँगा। कर लेगा मजदूरी? हाँ जी, कर लूँगा मजदूरी। ठीक है, तो ऐसा कर, सामने जो मिट्टी पड़ी है ना, उसे मेरे प्लॉट में डाल। ठीक है जी। ठीक है, डाल दूँगा। हेलो। हाँ भाई, मैंने लड़के साइड पर भेज दे, क्या पहुंच गए वो? अच्छा अच्छा, पहुंच गए, चलो ठीक है। हाँ भाई, वो काम हो गया क्या? हाँ मालिक साहब, हो गया। मालिक साहब, मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोल बोल। मालिक साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कुछ पैसे चाहिए थे? आज तो तू काम पे आया, आज ही तुझे पैसे चाहिए थे? अरे 2-4 दिन काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। आज ही आया है, आज ही तुझे पैसे चाहिए। मालिक साहब, मुझे कावड़ लेने जाना है, तो उसके लिए मुझे मालिक साहब पैसे जोड़ने हैं। अगर थोड़े बहुत दे देते तो मैं कुछ खर्चे पानी के लिए अपने घर रख लेता। कावड़ लेने जाना तो मैं क्या करूं? एक दिन की दिहाड़ी में क्या तेरी कावड़ आ जाएगी? मालिक साहब,
अगर एक झाड़ी के पैसे मिल जाते तो मैं घर में कुछ खाने पीने के लिए ले जाता। अच्छा, मेरे काम पे आने से पहले क्या तू भूखा मरता था? एक दिन काम पे आया, आज ही तुझे पैसे चाहिए, चल निकल यहाँ से। ठीक है मालिक साहब। अरे आकाश, क्या कह रहा था ये? अरे यार, आज ही तो काम पे आया था, आज ही पैसे मांगने लगा। आज ही काम पे आया और आज ही पैसे मांगने लगा। दिए तूने? मैं कोई इतना पागल थोड़ी हूँ जो आज की झाड़ी के ही पैसे दे दूँ। ये तो मुझे पता है, तू यार किसका है। अरे यारी को तो छोड़, इन गरीबों ने तो हमारे नाक में दम कर दिया। ये बात तो तू ठीक कह रहा। और एक बात सुन, उसकी ऊंचाई तो देख कहाँ तक है। एक दिन की झाड़ी में कावड़ लाने की सोच रहा है। अरे होगा कोई पागल यार। अरे मालती, हाँ जी। एक गिलास पानी लाना। ये लो। खाना बना लिया? खाना तो नहीं बनाया मैंने। क्यों? घर में कुछ था ही नहीं। आप भी तो मजदूरी पे गए थे, क्या हुआ? मैं मजदूरी पे गया था, लेकिन ठेकेदार ने आज तनख्वाह नहीं दी। वो कहने लगा आज तो तुम काम पर आए हो और आज ही तनख्वाह मांगने लगे। तो आज हम कैसे करेंगे? हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी बात नहीं है मालती, हमारे घर चूल्हा जरूर जलेगा। मगर कैसे? तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ किसी लाला की दुकान पे से जाके थोड़े बहुत चावल ले आता हूँ, उन्हें बना लेना। चावल तो तुम ले आओगे, ना ही घर में तेल है और ना ही नमक। इन सब के बिना तो खाना भी नहीं बनेगा जी। कोई बात नहीं मालती, आज हम पानी में उबाल कर चावल खा लेंगे। अगर हम एक दिन ना खाएंगे तो हम घट नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो तुम ले आओ। ठीक है मालती। लाला जी, मुझे थोड़ा राशन और चाहिए। मेरा काम लग जाएगा तो मैं सारे पैसे चुका दूंगा। शिवा भाई, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें ज़्यादा उधार नहीं दे सकता। तुम्हारे पहले ही इतने पैसे हो रहे हैं, तुमने वो भी नहीं दिए अब तक। लाला जी, अगर आधी किलो चावल दे देते तो आज का खाना बन जाता। घर पे बनाने के लिए कुछ नहीं है। देखो शिवा भाई, मुझे शर्मिंदा बिल्कुल मत करो। मैंने एक बार मना कर दिया सो कर दिया। देखो, मैं आपको उधार बिल्कुल नहीं दे सकता। अब आप अपने घर जाओ। ठीक है लाला जी। अजी, तुम तो लाला के यहाँ से चावल लेने गए थे और खाली हाथ आ गए। क्या बताऊं मालती, पता नहीं भगवान हमसे क्यों रूठ रहा है। मैं लाला के वहाँ चावल लेने गया था, लेकिन लाला के हम पे पिछले पैसे थे। उसने भी हमें राशन देने से मना कर दिया। क्या? और उसने मुझे वहाँ से धुतकार फिटकार भगा दिया। लेकिन अब हम ऐसे कैसे रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी। तुम्हारे घर वालों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार करे और हमें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं मालती, हो सकता हो भगवान ने हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा हो।
और तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे इतने बुरे कर्म किए थे क्या हमने? ये तो भगवान जानता है मालती। तुम्हारे भाई के मन में ना सरासर लालच आ गया था। उन्होंने मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के चोरी का मुझे और तुम्हें उस घर से निकलवा दिया, और आज हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और खाने तक के हमारे पास में पैसे नहीं है। हम कैसे अपना जीवन बसर करेंगे? भला उस अम्मा का जो उन्होंने हमें रहने के लिए अपना एक घेर दे दिया, वरना तो हम यहाँ भी नहीं रह पाते। हाँ मालती, ये तुम ठीक कह रही हो। भला उस अम्मा का जिसने हमें अपना घेर रहने के लिए दे दिया। लेकिन मालती, उस अम्मा के भी इस घेर का पूरा महीना होने वाला है और मुझे अभी तक कहीं काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान हमें और कैसे कैसे दिन दिखाएगा। कोई बात नहीं जी, भगवान जो करता है ना जी अच्छे के लिए करता है। क्या पता इसमें भी कुछ हमारी अच्छाई छिपी हो, और हमारे भोलेनाथ है ना हमारे साथ, सब अच्छा करेंगे। और पता है आपको, सावन का महीना लगने वाला है अब। हाँ मालती, ये भी मुझे डर सताए जा रहा है कि सावन का महीना भी आ रहा है। क्यों जी, आपको क्यों डर सताया जा रहा है? मालती, मेरी माँ ने मेरे ऊपर कावड़ बोली थी कि बेटा जब तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे कावड़ लानी है, और अभी तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं कावड़ लाऊंगा कैसे? कोई बात नहीं जी, हमारे भोलेनाथ है ना हमारे साथ, वो सब ठीक करेंगे। तुम मेरे साथ मंदिर चलना। ठीक है मालती, अब तुम काम कर लो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। ठीक है जी। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा। मालिक साहब राम राम। राम राम। अरे आकाश, ये कौन है? यही तो है वो मजदूर जो हमारे यहाँ मजदूरी करता है, जो उस दिन कावड़ लाने की बात कर रहा था। अच्छा, ये है वो। लेकिन यार, इस पागल से की इतनी खूबसूरत वाइफ, कमाल है। हाँ यार, है तो खूबसूरत ही, लेकिन मैंने भी पहली बार देखी है। अगर तू कहे तो इसका कावड़ लाने का सपना मैं पूरा कर दूं। क्या तेरे मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है? हाँ, हम दोनों की सोच मिलती जुलती है। फिर तू ही क्यों? कावड़ लाने का सपना तो इसका मैं पूरा कर दूंगा। नहीं दोस्त, मरेंगे साथ, चलेंगे साथ और खाएंगे साथ। तुझे लगता है कि मैं तुझसे एक कदम भी अलग चल सकता हूँ? चलेंगे साथ और खाएंगे भी साथ। अच्छा तो चल। ठीक है। मालती, क्या हुआ? वो जो तुम्हारे ठेकेदार जिन्हें तुमने उस दिन नमस्ते करी थी, उन लोगों ने आज मेरे साथ ऐसा किया। क्या 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 उन लोगों ने तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है, जब मैं मंदिर से आ रही थी ना। क्यों, कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? मंदिर से आ रही है। तुम दोनों कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोका तुम दोनों ने? मंदिर से आ रही है? मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, तेरी प्रार्थना मैं पूरी करूंगा। मैं। तू क्यों? इसकी प्रार्थना पूरी करने को तो मैं भी तैयार हूँ। मंदिर जाके भगवान को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रसन्न कर, हम करेंगे तेरी इच्छाएं पूरी। एक बार हमें मौका दे के तो देख। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम तो इंसान हो, भगवान नहीं। और मेरी इच्छा ना मेरे भोलेनाथ पूरी करेंगे, तुम नहीं। हटो मेरे रास्ते से। अरे ये पगली किस भ्रम में जी रही है? इस कलयुग में भगवान इसका साथ देंगे, भगवान। अरे तू टेंशन न ले, इसका सपना तो हम ही पूरा करेंगे। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करी? मैं आज उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, सुनो तो सही। नहीं मालती, हट जाओ तुम आज। सुनो तो सही। ठेकेदार!
साला आया था हमें मारने। ये क्या किया तुम दोनों ने? शिवा, शिवा, तुम्हें क्या हो? तुम दोनों को शर्म नहीं आई? तुमने मेरे शिवा के साथ ऐसा किया, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। सुन ली तेरे भोले ने। ए भोलेनाथ, तूने मेरा सुहाग ही मुझसे छीन लिया। मैं तेरी इतनी पूजा, इतनी भक्ति करती थी, तूने तो उसका भी फल मुझे नहीं दिया। और ये तो तेरी कावड़ लेके आने वाले थे, तूने ही नहीं अपने पास बुला लिया। आज के बाद मैं तेरी कोई पूजा नहीं करूंगी, कोई भक्ति नहीं करूंगी। मेरा विश्वास उठ गया भगवान पे से। सही कहते हैं लोग कि इस धरती पे भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और सुन, अगर तुझे भी जिंदा रहना है तो जैसे हम कहेंगे ऐसे करना पड़ेगा। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से, मुझे तुम दोनों की कोई मदद की जरूरत नहीं है। और अगर तूने किसी को ये बताया कि इसे हमने मारा है तो हम तुझे भी जान से मार देंगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।